तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सेंटअप एग्जाम के लिए, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए रियल है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी में और हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का टेंशन हो रही है, तो आप सभी इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, आप सभी का टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में, तो आप सभी का यहीं से पूछे गए और आपका ये रियल है दोस्तों, आप सभी को प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी जो है क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आप सभी को दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज का जो है यानी सेंटअप एग्जाम के लिए यानी क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सभी देखिए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर ये आपका है, यानी देखिए 2 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, 5 मार्क्स का भी आप सभी को वीडियो मिलने वाला है। तो पहले हम लोग 2 मार्क्स का करेंगे, जिसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन में से आपको 5 के उत्तर देना है। तो 5 क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। उसके बाद दूसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तीसरा है कि लैला सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। चौथा क्या पूछा है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है। पांचवा देखिए गाय किस ओर दौड़ पड़ी, सूरदास रचित प्रथम पद के आधार पर बतलाएं। और आपका क्या है छठा नंबर कि तुलसी सीता से क्या कैसी सहायता मांगती है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और आप सभी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम दे करके आइएगा, तब फिर आप सभी जो है मुझे बताइएगा कि आप सभी के लिए ये रियल था या फिर फेक था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को बताया कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कि गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि यही स्थिति हमारे मन की भी है, जीवन की परेशानियां उसे विक्षुब्ध कर देती है, उसके बाद मथ देती है यानी मथ कर देती है। उसके बाद उस पर जो है कोई शांति और धीरज से उसे कोई बैठा देखता है तो मन का महल जो है अपने आप नीचे बैठ जाता है और आप एक बार फिर साफ दिल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जो है गौतम बुद्ध ने आनंद से कहे थे। ठीक है, इतना आप सभी को लिखना है और 2 मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका फिर दूसरा नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो क्या है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन जो उत्तर लिखिएगा तो आप सभी को क्या लिखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की ऐसी कला है जिसमें बहुत रोचकता यथार्थता से बात किया जाता है। ये यूरोप के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। इतना लिखना है आप सभी को, बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बता रहे हैं दोस्तों। आप सभी को इतना लिखना है और 2 मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की ऐसी कला है जिसमें बहुत रोचकता यथार्थता से बात किया जाता है। ये यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी को बस राइटिंग जो है साफ करके लिखना है, ऐसा लगे कि आप लोग जो है पेपर पूरी तरह से यानी साफ करके लिखें। ठीक है, और जो चेक करने वाले होंगे तो उनको लगे कि ये जो है यानी आपकी जो पेपर है उनको देखने के बाद ही वो आपको 2 मार्क्स दे दे। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखना है आप सभी को यानी साफ साफ लिख करके। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आपका क्या पूछा है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। तो आप सभी को इससे पहले ही मैंने क्वेश्चन पूरा बता दिया है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका तीसरा नंबर पूछा है कि लहना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो देखिए उसमें आप सभी को आंसर क्या लिखना है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी ने गांव वालों से कहा कि जब जर्मन शासन आएगा तब तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, इतना लिखना है आप सभी को और आप सभी को 2 मार्क्स लेकर के आना है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी ने गांव वालों से कहा कि जब जर्मन शासन आएगा तब तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर चलते हैं दोस्तों, यानी देखिए तीसरा नंबर तो हम लोग बना लिए, उसके हम लोग को तो 10 में से 5 बनाना है। तो चलिए अब 6 नंबर का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं कि तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं। तो तुलसी जो सीता से सहायता मांगते हैं तो उसमें सहायता क्या मांगते हैं। तो आप सभी देखिए कि तुलसी माता सीता से निवेदन करते हैं कि माता अवसर पाकर मुझे गरीब अंगहीन निस्तेज की करुणा कथा सुने तथा प्रभु श्री राम को मेरी यानी दयनीय स्थिति के बारे में बताएं ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर हो और मैं प्रभु का गुणगान करता हुआ तर जाऊं। यानी इसमें सीता जो है यानी तुलसी जो है सीता से सहायता मांगते हैं कि आप जो है यानी
मेरा जो यानी अफसर है गरीब अंगहीन निस्तेज इनकी करुणा यानी इनकी करुणा कथा इनकी जो है ये प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए श्री राम को यानी बोल रहे हैं कि मेरी दयनीय स्थिति के बारे में बताएं और मेरी जो है जितनी भी यानी प्रॉब्लम है उसको देखकर यानी मुझ पर जो है दृष्टि करे उसके बाद मैं जो है यानी प्रभु का जो है गुणगान करता हुआ तर जाऊं। यही जो है आपका यानी तुलसी जो है सीता से सहायता मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है आप सभी को और आप सभी को 2 मार्क्स लेके आना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 7 नंबर देखिए 7 नंबर क्या है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करें। देखिए दोस्तों छत्रसाल की तलवार जो है कैसी है वर्णन करें, तो इसका वर्णन आप सभी को इस भाषा में लिखना है कि कवि भूषण के अनुसार महाबाहुबली छन्न साल की तलवार सूर्य समान प्रलयकारी है। शत्रु सेना रूपी अंधकार को सूर्य किरण की भांति यह नष्ट कर देती है। ये बंदियों के कंठ में नागी की भांति लपक कर लगती है। भगवान शिव को मुंडमाल देकर रिझाने वाली है। छत्रसाल की तलवार कलिका के समक्ष निकालकर काल को मस्तकों का कलेवा देती है। ठीक है, इतना लिखना है आप सभी को और 2 मार्क्स लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यहाँ देखिए कि यहाँ पर पूछा कि छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करें, तो वर्णन करने वाला है तो इसको थोड़ा लॉन्ग में तो आप सभी लिख सकते हैं कि कवि भूषण के अनुसार महाबाहुबली छन्न साल की तलवार सूर्य समान प्रलयकारी है। शत्रु सेना रूपी अंधकार को सूर्य किरण की भांति ये नष्ट कर देती है। ये बंदियों के कंठ में नागी की भांति लपक कर लगती है। उसके बाद भगवान शिव को मुंड माल देकर रिझाने वाली है। छत्रसाल की तलवार कलिका के समक्ष निकालकर काल को मस्तकों का कलेवा देती है। ठीक है, इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ देखिए 10 में से 5 क्वेश्चन बनाने बोले तो 10 में से 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप सभी को क्या करना है, PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है और एक बार याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी एग्ज़ाम दे करके आने के बाद यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया, आप सभी ने यही क्वेश्चन आंसर लिखे थे कि नहीं लिखे थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। अगर ये आपको क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।